morning, class 11. So today we are continuing our lesson from page number 77. That is the last second paragraph on this page. इस पेज का सेकंड लास्ट पैराग्राफ बाय लेट आफ्टरनून हम यहाँ से आज अपना लेसन स्टार्ट कर रहे हैं. इससे पहले हमने पढ़ा कि जो राइटर है वो 5500 मीटर्स की जर्नी कंप्लीट कर चुका है और जब वो वहाँ पर जाता है तो उसको कई सारी चीज़ें दिखाई देती हैं. नमक की झील और साथ ही साथ एक लैंडमार्क भी उसको वहाँ पर दिखाई देता है. सब चीज़ें उसके लिए एकदम नई है. कई सारी चीज़ें उसको नई दिखाई देती हैं और कई सारे लोग उसको मिलते हैं रास्ते में, उनको वो देखता है. आगे और क्या क्या उसके साथ होता है, क्या क्या वो उसने देखा, वो हम अब पढ़ेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू. बाय लेट आफ्टरनून वी हैड रीच्ड द स्मॉल टाउन ऑफ होर back on the main east-west highway that followed the old trade route from Lhasa to Kashmir. Late afternoon means दोपहर ख़त्म होते होते we had reached the small town of Hor. We मतलब डेनियल, सिटान और राइटर खुद, हम सब जो छोटा सा शहर था हॉर, हम वहाँ पर पहुँच चुके थे. बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर. और अब हम वापस उस मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे पर थे जो जिसके थ्रू कभी बिजनेस हुआ करता था लासा और कश्मीर के बीच में. मतलब वो रूट जो लासा से कश्मीर के बीच का जो रूट था, उससे कभी पुराने ज़माने में वो आपस में व्यापार करने के काम आता था. डेनियल हु वॉज रिटर्निंग टू लासा found a ride in a truck, so Sitan and I paid him farewell. डेनियल जो लासा लौट रहा था, उसको ट्रक में एक उसको जगह मिल जाती है. सो सिटान एंड आई पेड हिम फेयरवेल. तो सिटान और मैंने उसको फिर विदा कहा. आउटसाइड ए टायर रिपेयर शॉप, एक टायर रिपेयर शॉप के बाहर. वी हैड सफर्ड टू पंक्चर्स इन क्विक सक्सेशंस. हमारी टायर गाड़ी में एक के बाद एक, क्विक सक्सेशन मीन्स एक के बाद एक, 2 पंक्चर्स हो गए थे. ऑन द ड्राइव डाउन फ्रॉम द सॉल्ट लेक, जब हम सॉल्ट लेक से वापस आ रहे थे. एंड सिटान वॉज ईगर टू हैव देम फिक्स्ड सिंस दे लेफ्ट हिम विथ नो स्पेयर. और सिटान बहुत उत्सुक था, मतलब उसको चिंता थी कि वो उन पंक्चर्स को ठीक करवा ले. फिक्स मीन्स उनको रिपेयर करवा ले. सिंस दे लेफ्ट हिम विथ नो स्पेयर्स, क्योंकि अब उनके पास और कोई टायर नहीं बचा था. स्पेयर मीन्स बचना, अलग से कोई टायर, अलग से कोई चीज़ का होना. बिसाइड्स द सेकेंड टायर ही हैज चेंज हैड बीन रिप्लेस्ड बाय वन दैट वॉज एज स्मूथ एज माई बाल्ड हेड. इसके अलावा जो सेकेंड टायर उसे चेंज किया था, जो पहले वाले की जगह पर जिसको उसने लगाया था, दैट वॉज एज स्मूथ एज माई बाल्ड हेड, वो उतना ही चिकना था जितना कि मेरा गंजा सिर. बाल्ड हेड मतलब गंजा और हेड मतलब सिर. होर वॉज ए ग्रीम मिजरेबल प्लेस. होर जो जगह थी वो काफ़ी उदासी भरी, थोड़ी सी मतलब जैसे कहते हैं कि सुनसान सी जगह थी. देयर वॉज नो वेजिटेशन व्हाटसोएवर, जस्ट डस्ट एंड रॉक्स. वहाँ पर वनस्पति के नाम पर कुछ भी नहीं था सिवाय पत्थर, चट्टाने और मिट्टी के. लिबरली स्केटर्ड विथ ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज़, जो स्वतंत्र रूप से, लिबरली मीन स्वतंत्र रूप से जो बिखरा हुआ था, विथ स्केटर्ड विथ ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज़, कई सालों के कचरों से जो घिरा हुआ था. विच वॉज अनफॉर्चुनेट गिवन दैट द टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर. और दुर्भाग्यवश वो जो शहर था होर, वो लेक मानसरोवर के किनारे पर ही था. तिब्बत्स मोस्ट वेनिटेटेड स्टेज ऑफ वाटर. वेनिटेटेड का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट, स्ट्रेच मतलब झरना. तो राइटर कह रहे हैं कि जो तिब्बत का जो सबसे रिस्पेक्टेड, जो पवित्र जो झरना है, जिसको कि मानसरोवर लेक कहा जाता है. दुर्भाग्य की बात यह है कि वो होर, जो कि गंदगी भरा एक अगली गंदा सा जो इलाका है, वहाँ पर बसा हुआ है. ग्रिम, जो आपके स्टार्टिंग में जो वर्ड आया था ग्रिम, उसका मतलब होता है गंदगी भरा, अगली. और मिजरेबल मीन्स वही उदासीन सा, गंदा सा जगह.
Ancient Hindu and Buddhist cosmology pinpoints Mansarovar as the source of four great Indian rivers. हमारी प्राचीन हिंदू और बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी, यानी कॉस्मोलॉजी का मतलब हमारा जो ब्रह्मांड है, वो इस बात को बताता है कि मानसरोवर जो है वो चार महान भारतीय नदियों का उद्गम स्रोत है। वो महान नदियां हैं चार: इंडस, गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र। एक्चुअली ओनली द सतलज फ्लोज फ्रॉम द लेक। वैसे तो केवल सतलज ही जो है वो झरने के रूप में बहती है, बट द हेड वाटर्स ऑफ द अदर्स ऑल राइज नियर बाई ऑन द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश। जबकि जो बाकी की तीन नदियां हैं, जो जिनके हेड वाटर्स यानी कि जिनका जो पानी है वो राइज नियर बाय ऑन द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश, जो माउंट कैलाश जो पर्वत है उनके ऊपर बहता है। फ्लैंक्स का मतलब ऊपर, या जैसे कि कह सकते हैं कि किनारे, साइड में बहती है, यानी कि केवल सतलज ही जो है वो झरने के ऊपर, झरने के रूप में बहती है या झरने में बहती है। बाकी जो तीनों नदियां हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, इन सब का जो पानी है वो साइड में या उसके मतलब एक किनारे पर बहता है, वो मेन सोर्स के रूप में नहीं है। वी वर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट माउंटेन। अब हम जो थे एक काफ़ी अच्छी डिस्टेंस पर हम थे, एंड आई वॉज ईगर टू फोर्ज अहेड, और अब मैं आगे जाने के लिए उत्सुक था। मतलब राइटर कह रहा है कि अब हम एक रिमार्केबल डिस्टेंस, मतलब एक अच्छी दूरी पर थे उस महान पर्वत से, और मैं आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था। मतलब मुझे वो पर्वत दिख रहा था और मैं आगे बढ़ने के लिए उत्सुक था। मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी मैं वहाँ तक पहुँचूँ। बट आई हैड टू वेट, लेकिन मुझे वेट करना पड़ा। सिटान टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी इन होस ओनली कैफ़े। लेकिन क्योंकि सिटान ने मुझसे कहा कि मैं जाकर कुछ चाय पीऊँ, होल का जो वहाँ पे केवल एकमात्र कैफ़े था वहाँ पर, विच लाइक ऑल द अदर बिल्डिंग्स इन टाउन, जो उस शहर की बाकी बिल्डिंग्स की जैसे था, वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बैडली पेंटेड कॉन्क्रीट एंड हैड 3 ब्रोकन विंडोज़। जैसे कि वो शहर ही था उदासी सा, गंदा सा, तो उसी तरीके का वो कैफ़े था जो बहुत ही गंदी तरीके से बना हुआ था, बहुत ही टूटा फूटा सा था। उसकी 3 टूटी हुई खिड़कियाँ थीं। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प टू कंपनसेट फॉर द ड्रॉट। जो लेक का जो अच्छा जो व्यू जो दिख रहा था उसकी वहाँ से, उस कैफ़े से, थ्रू जो टूटी हुई खिड़कियाँ थी उनमें से एक में से जो व्यू दे रहा था उस झील का, उस झरने का, हेल्प द कंपनसेट फॉर द ड्रॉट। उस बुरी जगह को, ड्रॉट मीन्स उस, जैसे अकाल पड़ना कहते हैं कि जहाँ पे कहना चाहिए कि वनस्पति का अकाल था, वहाँ पर उस चीज़ को वो कंपनसेट कर रहा था, उस चीज़ की पूर्ति कर रहा था वो झंडा। आई वॉज सर्व्ड बाई ए चाइनीज़ यूथ इन मिलिट्री यूनिफॉर्म। मेरे को एक चाइनीज़ लड़का था जिसे मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, उसके द्वारा मुझको चाय सर्व की गई। हु स्प्रेड द ग्रीस अराउंड ऑन माई टेबल विद अ फिल्दी रैग बिफोर ब्रिंगिंग मी ए ग्लास एंड ए थर्मस ऑफ टी। जिससे चाय लाने से पहले मुझे चाय, एक गिलास और चाय का थर्मस लाने से पहले मेरी टेबल पर ग्रीस लगाया और एक पुराने से फटे हुए कपड़े से उसको साफ किया। हाफ एन आवर लेटर सिटान रिलीव मी फ्रॉम माई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। आधा घंटे के बाद सिटान ने मुझे अपने अकेलेपन की कैद से, कन्फाइनमेंट मीन्स कैद और सॉलिटरी मीन्स अकेलेपन की कैद से मुझे बाहर निकाला। एंड वी ड्रॉप पास अ लॉट मोर रॉक्स एंड रबिश वेस्टवर्ड्स आउट ऑफ टाउन टुवर्ड्स माउंट कैलाश। और हम और आगे की तरफ बढ़ते रहे जहाँ पर और ज़्यादा चट्टानें थी और कचरा था, जो वेस्ट की तरफ था। आउट ऑफ टाउन मतलब हम जब शहर की तरफ बढ़ रहे थे, वेस्ट की तरफ था, और वो शहर किधर की तरफ था, माउंट कैलाश की तरफ। मतलब जब हम माउंट कैलाश की तरफ बढ़ने लगे जो वेस्ट में था, और ज़्यादा हमें चट्टानें और ज़्यादा कचरा हमें मिला। We experience in Hor came as a stark contrast to accounts I had read of earlier travelers' first encounters with Lake Mansarovar. मेरा जो अनुभव था होर के बारे में, वो मेरे लिए कलंक के रूप में था। कि में स्टार कॉन्ट्रास्ट मतलब पूरी तरीके से उसे विरोधाभास था। टू अकाउंट्स आई हैड रेड ऑफ अर्लियर ट्रेवलर्स, उन लेखों के मुकाबले जो मैंने पुराने यात्रियों के पढ़े थे। कहने का मतलब जो उसका एक्सपीरियंस था वो काफ़ी बुरा था
बाकी जो यात्रियों के मुकाबले में जो वहाँ पर पहले यात्रा कर चुके थे। फर्स्ट एनकाउंटर्स विथ लेक मानसरोवर, वो यात्री जिन्होंने मानसरोवर यात्रा पहले जो लेक मानसरोवर की यात्रा पहले कर चुके थे। यहाँ पर स्टार का मतलब है प्लेन, कि जो उसका एक्सपीरियंस था राइटर का वो पूरी तरीके से विरोधाभासी था उन लोगों के मुकाबले में, या उन यात्रियों के मुकाबले जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पहले कर चुके थे। इकाई कावागुची, अ जापानीज monk who had arrived there in 1900, was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears. इकाई कावागुची जो एक जापानीज सन्यासी था, monk मीन सन्यासी, who had arrived there in 1900, जो वहाँ पर 1900 में पहुँचा था, was so moved by the sanctity of the lake. sanctity मीन्स पवित्रता। वो उस झील की पवित्रता से इतना प्रभावित हुआ, मूड मतलब इतना इम्प्रेस हुआ, दैट ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक कपल ऑफ ईयर्स लेटर मीन्स उसके 2 साल बाद, यानी कि 1902 में, द हेलोट वाटर्स हैड ए सिमिलर इफेक्ट ऑन स्वेन हेडिन। सो हेलोट का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, जिनकी बहुत ज़्यादा इज्जत हो। तो जो कैलाश मानसरोवर की बात हो रही है यहाँ पर, कैलाश मानसरोवर का पानी बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो यहाँ पे उस हेलोट का मतलब यही है कि जब 2 साल बाद एक और यात्री जिसका नाम था स्विन हेडिन वो पहुँचा, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही इफेक्ट हुआ जैसा इकाई कावागुची के साथ था। और स्वीट ही वॉज नॉट प्रोन टू सेंटिमेंटल आउटबर्स्ट, लेकिन वो उतना ज़्यादा इमोशनल नहीं हुआ जितना पहले वाला जो ट्रेवलर था, जो इकाई कावागुची था, जितना वो हुआ था। सेंटिमेंटल मीन्स इमोशनल, आउटबर्स्ट मीन्स एकदम से रो देना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना। अप्रोन का मतलब कि प्रिपेयर्ड, रेडी, कहने का मतलब कि उसके ऊपर प्रभाव तो पड़ा लेकिन वो उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ जितना इकाई कावागुची हुआ। इट वॉज डार्क बाई द टाइम वी फाइनली लेफ्ट अगेन एंड आफ्टर 10:30 PM वी ड्रू अप आउटसाइड अ गेस्ट हाउस इन डैरचन फॉर वॉट टर्न आउट टू बी अनदर ट्रबल नाइट। अब तक रात हो चुकी थी, हम जब हमने वहाँ से चलना स्टार्ट किया फाइनली, उस समय तक रात हो चुकी थी। एंड आफ्टर 10:30 PM वी ड्रू अप आउटसाइड ए गेस्ट हाउस इन डार्चन, और 10:30 बजे के बाद हम लोग जो डार्चन में गेस्ट हाउस था वहाँ पर पहुँच चुके थे। ड्रू अप मीन्स वी रीच्ड डार्चन, गेस्ट हाउस के बाहर पहुँच चुके थे। फॉर वॉट टर्न आउट टू बी अनदर ट्रबल नाइट, जो मेरे लिए एक दूसरी परेशानी वाली रात साबित हुई। Kicking around in the open air, rubbish dump that passed for the town of Hor had set off my cold once more. Kicking around in the open air means जो हवा में फैली हुई जो नमी थी, रबिश मतलब जो कचरा था या जो गीलापन था, उसकी जो नमी थी, that passed for the town, जो शहर में फैल गई थी, जो हॉर में फैल चुकी थी, had set off my cold once more, उसने मेरी ठंड को, मेरी सर्दी को वापस बढ़ा दिया। Though if truth be told, it had never quite disappeared with my herbal tree. फिर भी मैं एक सच यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मेरी हर्बल टी का भी उस सर्दी पर कोई असर नहीं हुआ। डिसअपियर्ड मीन्स जो ठंड थी वो उस मेरी हर्बल टी से भी ख़त्म नहीं हुई, गायब नहीं हुई। One of my nostrils was blocked again, and as I lay down to sleep, I wasn't convinced that the other would provide me with sufficient oxygen. मेरी एक नाक जो थी वो ब्लॉक हो चुकी थी, एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप, और जैसे ही मैं सोने चला, आई वॉजंट कन्विंस्ड दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी विद सफिशिएंट ऑक्सीजन, तो मैं इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं था कि मेरी दूसरी नाक मुझे पर्याप्त ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगी। माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज एट 4760 मीटर्स, मेरी वॉच से मुझे पता चला मैं 4760 मीटर की ऊंचाई पर था। इट वॉजंट मच हायर देन रावू, ये ऊंचाई रावू से ज़्यादा नहीं थी। एंड देयर आई हैड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स एवरी नाइट, और वहाँ पर भी मैं हर रात कितनी बार ऑक्सीजन के लिए, मतलब मेरे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। गैस्पिंग मीन्स हाँफना, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मैं वहाँ पर भी कई बार मुझे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। आई हैड ग्रोन accustomed टू दीज नॉक्टर्नल डिस्टर्बेंसेज बाय नाउ, अब तक ये जो नॉक्टर्नल डिस्टर्बेंसेज मीन्स जो सर्दी जुकाम, नाक का बंद होना, इन सब का मैं आदी हो चुका था। बट दिस स्टिल स्केयर्ड मी, लेकिन अभी भी ये मुझे डरा रहे थे। मीन्स मुझे अभी भी इनसे डर लग रहा था, मेरी नाक का बंद होना, सर्दी जुकाम होना, इन चीज़ों से मैं अभी भी डर रहा था। टायर्ड एंड हंग्री आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ, अब मैं थक चुका था, मुझे भूख लग रही थी। आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ, मैंने अपनी मुँह से सांस लेना शुरू किया।
After a while, I switched to single nostril power, which seemed to be admitting enough oxygen. थोड़े समय बाद मैंने एक नाक से सांस लेना शुरू किया, विच सीम टू बी एडमिटिंग इनफ ऑक्सीजन, जिससे देखकर लगा कि मैं उससे काफ़ी पर्याप्त मात्रा में सांस ले पा रहा हूँ, ऑक्सीजन ले पा रहा हूँ. बट जस्ट एज आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ, लेकिन जैसे ही मैं सोने जाता, ड्रिफ्टिंग ऑफ मीन्स टू ले डाउन टू स्लीप, जैसे ही मैं सोने जाता, आई वोक अप एब्रप्टली, मैं तुरंत उठ जाता. समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ गलत था. माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी, मेरे चेस्ट में बहुत ज़्यादा भारीपन था. एंड आई सेट अप, और मैं उठकर बैठ गया. ए मूवमेंट दैट क्लियर्ड माई नेसल पैसेजेस, और एक ये जो मूवमेंट था, ये जो हलचल हुई थी, उठ के बैठना सोने के बाद, उसकी वजह से जो मेरी नाक नेसल पैसेज यानी जो मेरे नाक का रास्ता था वो साफ हो गया था. क्लियर मीन्स वो खुल गया था. ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, करीब करीब कहे तो तुरंत रूप से. एंड रिलीव द फीलिंग इन माई चेस्ट, और मुझे अपने चेस्ट में अब राहत महसूस हो रही थी. क्यूरियस आई थॉट, और मैं इन चीज़ों के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि ऐसा कैसे हो रहा है. आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन, मैं वापस लेटा सोने की कोशिश करी. ट्राइड अगेन मीन्स वापस सोने की कोशिश की. सेम रिजल्ट, लेकिन वही रिजल्ट वापस आया. आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इन टू द लैंड ऑफ नॉट व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू. अब मैं उस असमंजस की स्थिति में था कि मैं बताऊं या नहीं बताऊं. लैंड ऑफ नॉट मीन्स एक भूल भुलैया में मैं खो चुका था कि मैं क्या करूं क्या नहीं. इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अगेन, वापस वही चीज़ जो मेरे साथ हो रही थी. इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मीन्स जो मेरे को लग रहा था कि जो छाती में जो मेरे भारीपन है वो मुझे वापस ऐसा महसूस हो रहा था. बट दिस वॉज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेजन्स, लेकिन इस बार की सिचुएशन पिछली बार से अलग थी. दिस टाइम आई वॉज नॉट गेस्पिंग फॉर ब्रेथ, इस बार मैं सांस के लिए हाँफ नहीं रहा था. आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप. इस बार सिर्फ दिक्कत ये थी कि मेरे को नींद नहीं आ रही थी. मैं जैसे भी सोने जाता मैं तुरंत उठ जाता. सो इट मीन्स कि राइटर जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में पा रहा है. उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, सांस नहीं आ रही है, और जैसे ही वो सोने जाता है वो वापस उठ जाता है. उसको ये डर है कि कहीं उसके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए. तो इसी चीज़ को उसने इस पैराग्राफ पे डिस्क्राइब किया है. सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे. सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर. मैं एक बार जब तुरंत उठकर बैठ गया मुझे अच्छा महसूस हुआ. आई कुड ब्रीथ फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन. अब मैं ईजीली सांस ले पा रहा था और मेरे चेस्ट पे भी अच्छा लग रहा था. मीन्स कि जिस तरीके से वो जब उसको चेस्ट पे थोड़ा सा भारीपन लग रहा था, अब वो भारीपन महसूस नहीं हो रहा था और वो सांस भी खुलकर ले पा रहा था. बट एज सुन एज आई ले डाउन, लेकिन जैसे ही मैं लेटा, माई साइनसेस फिल्ड एंड माई चेस्ट वॉज ऑड. मेरी नाक, साइनसेस मीन्स जिनसे हमारे जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, नाक के छेद, वो वापस भर गए. एंड माई चेस्ट वॉज ऑड, और मेरे को छाती में वापस भारीपन महसूस होने लगा. ऑड मीन्स अजीब सा, मतलब उसको अजीब सी फीलिंग होने लगी. आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल. मैंने अपने आप को दीवार का सहारा लेकर खड़ा करने की कोशिश की. बट नाउ आई कुडेंट मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू ड्रॉप ऑफ. लेकिन अब मैं इतना अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पा रहा था कि मैं सो पाऊँ. मीन्स मैं अपने आप को इतना आराम से मैं इतना आराम महसूस नहीं कर पा रहा था कि मैं सो सकूँ, क्योंकि मैं जैसे ही सोता था मुझे छाती में भारीपन और मेरी नाक भर जाती थी. आई कुडेंट पुट माई फिंगर ऑन द रीज़न. मुझे कारण कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप. लेकिन मुझे सोने में डर लग रहा था. ए लिटिल वॉइस इनसाइड मी वॉज सेइंग. मेरी अंदर की आवाज़, मेरी आत्मा की आवाज़ मुझसे कह रही थी दैट इफ़ आई डिड आई माइट नेवर वेक अप अगेन, कि अगर मैं सोया तो मैं कभी नहीं उठ पाऊँगा. सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट. इसीलिए मैं पूरी रात जगा रहा. सो इस तरीके से जो राइटर है वो अपने आप को जो बहुत ज़्यादा परेशानी में पा रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, वो अपने आप को मतलब उसको सोने में दिक्कत आ रही है. वो उसको ऐसा लगता है कि अगर वो सोएगा तो वापस नहीं उठ पाएगा. उसको कारण ऐसा कुछ भी नहीं पता, बट उसको अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है, तो वो उस दिन सो नहीं पाता है. सो क्लास यही लेसन हम अभी इसको यहीं पर हम कंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि और क्या क्या उसके साथ हुआ. सो
दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।